नमस्कार। आज हम आरोह भाग 1 से काव्य खंड से वे आंखें सुमित्रा नंदन पंत कृत कविता के अभ्यास प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 1। अंधकार की गुहा सरीखी उन आँखों से डरता है मन। क आमतौर पर हमें डर किन बातों से लगता है? उत्तर। आमतौर पर हमें जीवन में अचानक घटने वाली दुर्घटनाओं से डर लगता है, जिसमें आर्थिक हानि, प्रियजन की मृत्यु, अपमान या मुसीबत जैसी घटनाएं शामिल होती है। ख उन आँखों से किसकी ओर संकेत किया गया है? उत्तर। उन आँखों से किसानों की दयनीय स्थिति की ओर संकेत किया गया है। ग कवि को उन आँखों से डर क्यों लगता है? उत्तर। कवि को उन आँखों से डर लगता है क्योंकि उनमें निराशा, शोषण, पीड़ा और रुदन के सिवाय कुछ नहीं है। घ डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन क्यों किया है? उत्तर। डरते हुए भी कवि ने उस किसान की आँखों की पीड़ा का वर्णन किया है, जिससे कि अन्य लोगों को किसानों की वास्तविक स्थिति का पता चल सके। किसानों की जिस पीड़ा का अनुभव कवि ने किया है, उसे सभी महसूस कर सके। इंग यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, क्या तब भी वह कविता लिखता? उत्तर। यदि कवि इन आँखों से नहीं डरता, तब भी वह कविता अवश्य लिखता, क्योंकि कविता लिखने के लिए भावों का होना जरूरी है। कवि के मन में उठते भाव जिस विषय की ओर उन्मुख होते हैं, कविता भी उसी विषय पर आधारित होती है। प्रश्न क्रमांक 2। कविता में किसान की पीड़ा के लिए किन्हें जिम्मेदार बताया गया है? उत्तर। कविता में किसान की पीड़ा के लिए शासक वर्ग, जिसमें महाजन, साहूकार तथा कोतवाल आदि आते हैं, को जिम्मेदार बताया गया है। महाजन ने अपने ऋण की वसूली के लिए किसान के घर, बैल, खेत, यहाँ तक कि उसकी गाय को भी नीलाम करवा दिया। साहूकार के कारिंदों ने किसान के बेटे की निर्मम हत्या कर दी। पत्नी भी दवा के अभाव में चल बसी। इस प्रकार इन सभी के अत्याचार किसान की पीड़ा के लिए जिम्मेदार है। प्रश्न क्रमांक 3। पिछले सुख की स्मृति आँखों में क्षण भर एक चमक है लाती में किसान की किन पिछले सुखों की ओर संकेत किया गया है? उत्तर। इन पंक्तियों में किसान के पिछले उन सुखों की ओर संकेत किया गया है, जिसे याद करके किसान की आंखों में चमक आ जाती है। किसान के छोटे परिवार में उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्री, पुत्रवधू सभी थे, जिसके साथ वह सुखी जीवन व्यतीत कर रहा था। उसके हरे भरे लहलहाते खेत थे तथा दूध देने वाली गाय और खेती के लिए बैलों की जोड़ी थी। यहाँ इन्हीं सुखों की ओर संकेत किया गया है। प्रश्न क्रमांक 4। संदर्भ सहित आशय स्पष्ट करें। क उजरी उसके सिवा किसे कब पास दुहाने आने देती? उत्तर। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई है। कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। किसान के पास उजरी नाम की गाय थी, जिसे महाजन ने अपना कर्ज वसूलने के लिए बिकवा दिया था। आशय। किसान के पास उजरी नाम की गाय थी, जिससे किसान को बहुत लगाव था। गाय भी उससे स्नेह रखती थी, अतः गाय उसके सिवाय अन्य किसी को अपने पास दूध दूहने नहीं आने देती थी। महाजन द्वारा ऋण वसूली के लिए गाय के बेचे जाने पर आज भी किसान की आंखों के सामने गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। ख घर में विधवा रही पतोहू, लक्ष्मी थी यद्यपि पति घातिन। संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियाँ पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई है। साहूकार के कारिंदों ने किसान के बेटे को मार डाला था।
उसकी विधवा अर्थात किसान की पुत्रवधू अब घर में अकेली रह गई थी और पति की हत्या का आरोप उसी पर मढ़ा जा रहा था। आशय, किसान के बेटे की हत्या के बाद उसकी जवान विधवा पत्नी अकेली रह गई थी। जब वह इस घर में आई थी तो उसे गृह लक्ष्मी माना जाता था, लेकिन पति की मृत्यु के बाद उसे पति घातिन अर्थात पति की हत्यारिन कहा जाने लगा। पिछले सुख की स्मृति आंखों में क्षण भर एक चमक है लाती, तुरंत शून्य में गढ़ वह चितवन, तीखी नोक सरदस बन जाती। उत्तर संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियां पंत जी द्वारा रचित वे आंखें कविता से ली गई है। कवि ने स्वतंत्रता से पूर्व के भारतीय किसानों की दयनीय स्थिति का वर्णन किया है। किसान के पास उजरी नाम की गाय थी जिसे महाजन ने अपना कर्ज वसूलने के लिए बिकवा दिया था। आशय, किसान के पास उजरी नाम की गाय थी जिससे किसान को बहुत लगाव था। गाय भी उससे स्नेह रखती थी, अतः गाय उसके सिवाय अन्य किसी को अपने पास दूध दूहने नहीं आने देती थी। महाजन द्वारा ऋण वसूली के लिए गाय के बेचे जाने पर आज भी किसान की आंखों के सामने गाय का स्नेह उमड़ पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 5, घर में विधवा रही पतोहू, खैर पैर की जूती जोरू, एक न सही दूजी आती। इन पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए वर्तमान समाज और स्त्री विषय पर एक लेख लिखें। उत्तर, भारतीय समाज पुरुष प्रधान समाज है जहां स्त्रियों की स्थिति आर्थिक, सामाजिक और व्यवहारिक रूप से बहुत खराब है। गांव में स्त्रियों की स्थिति और भी अधिक दयनीय है। विधवा होने के बाद औरतों को अभिशाप माना जाता है और पति की हत्या का कारण भी उन्हीं को माना जाता है। पत्नी को अपने पैर की जूती समझने वाले पुरुष उनके मरने के बाद दूसरी शादी करने में अधिक समय नहीं लगाते, जबकि विधवा महिला का पुनर्विवाह समाज के परंपरा के विरुद्ध माना जाता है। इस प्रकार वर्तमान समाज में भी स्त्रियों की स्थिति अत्यंत दयनीय है। कविता के आसपास। प्रश्न क्रमांक 1, किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं, इस विषय पर परिचर्चा आयोजित करें तथा कारणों की पड़ताल करें। उत्तर, यह सच है कि किसान अपने व्यवसाय से पलायन कर रहे हैं। किसानों के बच्चों की भी खेती से दिलचस्पी कम हो रही है, जिसका कारण कृषि कार्य में निहित अत्यधिक श्रम है। मानसून की अनियमितता, प्रकृति का प्रकोप जैसे बाढ़, सूखा, कम आय, कृषि के आधुनिक संसाधनों का अभाव, सिंचाई तथा उर्वरक का अभाव तथा जमींदारों द्वारा शोषण किसानों के कृषि से पलायन के कई कारणों में से है।